एक गांव था जो पहाड़ों के बीच छुपा हुआ था। गांव के बच्चे अक्सर रात को आसमान की तरफ देखते और हैरान रह जाते, क्योंकि दो पहाड़ों के पार अचानक एक सुनहरी रोशनी नजर आती थी। बड़े बूढ़े कहते थे, वो सुनहरी किला है, मगर खबरदार, जो वहां गया कभी वापस ना आया। एक बहादुर लड़की, आनिया आनिया ने फैसला किया कि वो किले का राज जरूर जानेगी। वो रात को निकलती है जब चांदनी पूरी वादी को रोशन कर रही होती है। पहाड़ों के ऊपर से सुनहरी किला आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होता है, जैसे बादलों के पीछे से उभर रहा हो। किला इतना हसीन था कि लगता जैसे खालस सोने से बनाया गया हो। इसके बड़े बड़े दरवाजे, ऊंची फसीलें और झिलमिलाती खिड़कियां बच्चों की आंखें चकाचौंध कर देती। लेकिन जैसे ही आनिया करीब पहुंची, दरवाजा खुद ब खुद कड़कड़ाहट के साथ खुल गया। अंदर एक आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे किले में दाखिल हुआ? धीरे धीरे एक जादूगरनी नमूदार हुई। इसकी आंखें सब्ज शोलों की तरह चमक रही थी। जादूगरनी बोली, ये किला हर उस शख्स को आजमाता है जो यहाँ आता है। अगर तुम कामयाब हुई तो आजाद हो जाओगी, अगर नाकाम हुई तो हमेशा यहीं रह जाओगी। आनिया को एक कमरे में भेज दिया गया जहां हर तरफ अंधेरा था, मगर उसने हौसला ना छोड़ा और अपने दिल की रोशनी पर भरोसा किया। अचानक रास्ता रोशन हो गया और वो बाहर निकल आई। दूसरे इम्तिहान में किले की दीवारों से हजारों आवाजें आने लगीं। कुछ आवाजें डराती, कुछ धोखा देती, मगर आनिया ने आंखें बंद की और सिर्फ सच्चाई की आवाज पहचानी। यूं वो गुजर गई। तीसरे इम्तिहान में वो शीशों के हाल में फंस गई, जहां उसकी 100 कापियों जैसी सूरतें थी। सब चीख रही थी, मैं असल हूं, लेकिन आनिया ने अपनी आंखों में दलेरी देखी और पहचान लिया कि असल वो खुद है। शीशे टूट गए और कमरा खत्म हो गया। जादूगरनी हैरान रह गई, तुम पहला इंसान हो जिसने मेरे इम्तिहान पूरे किए। तुम आजाद हो सकती हो और ये किला भी तुम्हारा है। आनिया बोली, मुझे किले की नहीं, अपने गांव की जरूरत है। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहती थी कि बहादुरी छोटे दिल में भी छुपी हो सकती है। जादूगरनी मुस्कुरा दी और किला आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। मगर उस दिन के बाद गांव वाले जान गए कि असल खजाना किले का सोना नहीं, बल्कि हौसला और सच्चाई है।